और चलिए कुछ और तस्वीरें भी हम आपको दिखा देते हैं। दिल्ली के अलग अलग इलाकों से इंडिया गेट, आर के पुरम और अक्षरधाम से ये तस्वीरें सामने आई है, जहां पर सब कुछ धुंधला नजर आ रहा है। फिर चाहे अक्षरधाम में मेट्रो लाइन आपको नजर आई, अक्षरधाम का मंदिर आपको कुछ भी साफ तौर पर नजर नहीं आएगा। इंडिया गेट गायब हो चुका है और आर के पुरम में धुंध की ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। जो स्मॉग है बहुत डेंजरस होती है, ये सभी के हेल्थ के लिए जो इसके बीच में जीने को मजबूर है। तस्वीरें देखिए आप, पोल्यूशन की वजह से ये हाल है और प्रदूषण की वजह से लोगों का जीना मुहाल है। काफ़ी ज़्यादा समस्याएं इस प्रदूषण की वजह से लोगों को फेस करनी पड़ रही है। हालांकि पाबंदियां कई लगी हुई है, लेकिन बावजूद उसके प्रदूषण की ये स्थिति डरा रही है। हर साल की यही तस्वीर है, हर साल इस मौसम में यही तस्वीर देखने को मिलती है। कई मेजर्स लिए जा रहे हैं जो क्लेम किया जाता है सरकारों की तरफ से, कई दावे किए जाते हैं, लेकिन बावजूद उसके तस्वीर वही बयां करती है जो हर साल बयां कर रही है। और हमारे कुछ सहयोगी भी हमारे साथ लाइव कनेक्ट हो रहे हैं। पीयूष गौड़ गाजियाबाद से हमारे साथ लाइव कनेक्ट हो रहे हैं और गुरुग्राम से देवेंद्र भारद्वाज हमारे साथ लाइव कनेक्ट हो रहे हैं। पीयूष, पहले आपका रुख करते हैं। दिल्ली एनसीआर रीजन में भी बहुत अच्छी स्थिति नहीं है। आप तस्वीरें जरा दिखाइए, बताइए क्या है हाल वहाँ का। देखिए बिल्कुल, जैसा कि आपने कहा तस्वीरें अच्छी नहीं है, तो गाजियाबाद के अगर AQI स्तर की बात करें तो यहाँ भी 300 के पार जो एवरेज AQI है 321 के आसपास दिखा रहा है। गाजियाबाद के 4 अगर स्टेशनों की बात करें तो एक इंदिरापुरम की स्थिति जो 256 है, 256 खराब होता है, पर जो बाकी स्टेशन है उनके मुकाबले ये थोड़ा आंकड़ा सही नज़र आया। लौनी 400 का आंकड़ा पार दिखा रहा है, संजय नगर 281 और वसुंधरा 342। आप ये स्टेशनों की जो AQI लेवल है ये यहाँ देख सकते हैं। साफ तौर पर एवरेज जो 321 का आंकड़ा है AQI का, वो गाजियाबाद में दिखाया जा रहा है। तो ऐसे में ये जो स्थिति है ये कहीं ना कहीं स्वास्थ्य के लिए बेहद हानिकारक है। जो PM 2.5 मॉलिक्यूल है वो इस समय हवा में मौजूद है और ऐसे में सांस लेने पर जो ब्रोंकाइटिस अस्थमा के मरीज हैं उनकी परेशानियां बढ़ सकती है। इसके साथ में जो स्वस्थ मरीज भी है, क्योंकि ये एडवाइजरी CPCB की अगर हम ऑनलाइन चेक करते हैं तो उस पर लिखा भी हुआ आता है कि इस हवा में सांस लेने से स्वस्थ आदमियों को भी दिक्कत हो सकती है। ऐसे में साफ तौर पर एडवाइजरी है कि अगर आपको बेहद ज़रूरी काम हो तभी आप घर से बाहर निकलें, अन्यथा घर से बाहर ना निकलें, अन्यथा इस हवा में सांस लेने से आपको सांस संबंधी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। गाजियाबाद के लिंक रोड पुल पर मैं इस समय हूँ और तस्वीरें यहाँ से पीछे बिल्डिंग की साझा करना चाहूँगा। ये आप पीछे तस्वीरें देख सकते हैं। ये पास की बिल्डिंग ज़रूर आपको साफ दिख रही होंगी, पर दूर जैसे बढ़ेंगे तो विजिबिलिटी का स्तर आप देखेंगे यहाँ पर वो बिल्डिंग है वो धुंध के साए में कहीं छुपी हुई नज़र आ रही है। यहाँ से मतलब ये बिल्डिंग आंखों से तो साफ तौर पर नहीं दिखाई दे रही है। तो ऐसे में आप महसूस कर सकते हैं जो धुंध है, जो हवा में धूल है, पॉल्यूटेंट है, वो साफ तौर पर महसूस किए जा सकते हैं। और ऐसे में जो आंखों में जलन, गले में खराश और ऐसी तमाम समस्याएं जो पॉल्यूशन हवा में सांस लेने से हो सकती है वो लगातार लोग फील कर रहे हैं। OPD में भी 30% जो COPD के मरीज हैं उनका बिल्कुल। और सबसे बड़ी समस्या ये है कि हर साल यही स्थिति रहती है, चाहे दावे कितने कर ले सरकारें, वादे कितने कर ले, कितना क्लेम कर ले, लेकिन स्थिति यही रहती है। और इसके लिए सफ़र केवल पब्लिक करती है और कोई नहीं करता। लौट रही हूँ आपके पास, देवेंद्र का हम रुख करते हैं। गुरुग्राम आपको सीधे अब लिए चलते हैं। गुरुग्राम की तस्वीरें दिखाइएगा देवेंद्र, क्या है वहाँ का हाल? एयर क्वालिटी इंडेक्स गुरुग्राम का क्या दर्ज किया गया है? देखिए बिल्कुल, आज गुरुग्राम की बात की तो प्रदूषण का स्तर लगातार बढ़ता जा रहा है और यूं कहें कि गैस चैम्बर में कहीं ना कहीं गुरुग्राम एक बार फिर तब्दील होता हुआ नजर आ रहा है। गुरुग्राम में एयर क्वालिटी इंडेक्स की बात की जाए तो लगभग 380 के आंकड़े को आज क्रॉस कर दिया है, यानी कि ये कहें कि 400 के आंकड़े को छूने की कोशिश में कहीं ना कहीं प्रदूषण का जो स्तर है वो नजर आ रहा है। लेकिन फिलहाल एक तस्वीर मैं आपको दिखाऊं, क्योंकि सबसे महत्वपूर्ण बात ये हो जाती है कि जो पेड़ हैं, पेड़ों की जो पत्तियां हैं, इन पर जिस तरह की जो मिट्टियां जमी होती है, सड़क पर किनारे पेड़ होते हैं, तो इसको लेकर भी जिला प्रशासन की तरफ से लगातार प्रयास किया जा रहा है कि सड़क के किनारे जो भी पेड़ हैं, पौधे हैं, रिहायशी इलाकों में हैं, उन के ऊपर पानी का छिड़काव किया जाए जिससे इस मिट्टी को हटाया जाए, क्योंकि हवा के चलने के बाद कहीं ना कहीं ये जो कण है PM 2.5 में तब्दील हो जाते हैं और सीधे तौर पर ये कण हमारी सांसों के मार्फत शरीर के अंदर उतर जाते हैं, जो एक हानिकारक है। और जिला प्रशासन की तरफ से भी लगातार यही कोशिश की जा रही है कि लोगों को ज्यादा से ज्यादा जागरूक किया जाए, क्योंकि जिस तरह से PM 2.5 और 2.10 लगातार बढ़ता जा रहा है
उसका स्तर बढ़ा है। एयर क्वालिटी इंडेक्स काफी निचले स्तर पर देखने को मिल रही है कि जो कि पुअर स्थिति में है। और या यूं कहें कि जो आबो हवा है गुड़गांव की वो कहीं ना कहीं लोगों के लिए खतरनाक बनती जा रही है। गगनचुंबी इमारतों के बीच कहीं ना कहीं एक काला सच ये भी है गुरुग्राम का कि जिस तरह से हर बार इस तरह की समस्या देखने को मिलती है, न केवल दिल्ली लगते हुए इलाकों में बल्कि गुरुग्राम में लगातार कोशिश की जाती है, ज्यादा से ज्यादा पेड़ पौधे लगाने की मुहिम चलाई जाती है, लेकिन इसके बावजूद भी जिस तरह से ट्रांसपोर्ट के जो संख्या है वो बढ़ी है, वो एक बड़ा कारण है। इंडस्ट्रियल एरिया है, ये एक बड़ा कारण है। और इसके अलावा सबसे बड़ी बात यह है कि जो कूड़ा है उसमें लोग अमूमन तौर पर देखा जाता है कि वो आग लगाते हैं, क्योंकि जिस तरह से कैबिनेट मंत्री राव नरबीर सिंह ने भी कहा था कि आरोप प्रत्यारोप की बात ना करके बल्कि खुद लोगों को समझना होगा, हर एक इस समस्या से निजात दिलाने के लिए अपनी जिम्मेवारी को समझना होगा, ज्यादा से ज्यादा पौधे लगाने होंगे। गुरुग्राम तो हरियाणा में आता है, इसमें एक दूसरे पर ब्लेम करने का खैर कोई इतना औचित्य बनता नहीं। मैं लौट रही हूँ आपके पास, पीयूष आपका मैं रुक करना चाहती हूँ। गाजियाबाद तो उत्तर प्रदेश में आता है। प्रदेश सरकार की तरफ से क्योंकि इशू बड़ा है, ये इसको इतना लाइटली लिया जाता है, बहुत ज्यादा इनिशिएटिव प्रदेश सरकारों की तरफ से भी इस मैटर पर लेते हुए नजर नहीं आते हैं। इस बार कुछ किया गया है प्रदेश सरकार की तरफ से, कोई इनिशिएटिव लिया गया प्रदूषण को कंट्रोल करने को लेकर एनसीआर के रीजन में? देखिए, एनजीटी की तरफ से हमेशा गाइडलाइन जारी होती है और ऐसे में जो प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड है वो लगातार जो नियामक एजेंसियां हैं उनके साथ बातचीत करता है, क्योंकि साफ तौर पर जो जमीनी एक कमी हमें नज़र आती है, प्रदूषण विभाग खुद जो सारे जो शर्तें होती हैं वो ज़मीन पर लागू नहीं करवा सकता। ऐसे में जो एजेंसियां हैं उनकी मदद के माध्यम से ही उसको अपना जो कार्य है वो करना पड़ता है। तो सिविक एजेंसियों के ऊपर जो निर्भरता है या प्रशासन के ऊपर जो निर्भरता है वो प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड की कहीं ना कहीं नज़र आती है। ऐसे में बाकी अन्य एजेंसियां सहयोग तो करती है, क्योंकि दिवाली और त्योहारों का समय गया है। कंस्ट्रक्शन डेमोलिशन इस समय जोरों पर होता है, क्योंकि लोग अपने नए मकान नए घर में शिफ्ट होना चाहते हैं। ऐसे में कंस्ट्रक्शन में तेज़ी दिखाई देती है। जो डेमोलिशन होता है, जो टूटने के बाद जो धूल और जो डस्ट होता है वो तमाम खुली जगह पड़े हुए रहते हैं और ऐसे में प्रदूषण का स्तर बढ़ता हुआ नज़र आता है। अभी ठंड पड़ना शुरू हुई है और ऐसे में जो प्रदूषण स्तर है, AQI लेवल है वो लगातार खतरे के आसपास नज़र आ रहा है। 400 के आसपास के आंकड़े गाजियाबाद के पोल्यूशन इंस्टीट्यूट और लौनी में 400 का आंकड़ा पार होना कहीं ना कहीं ये खतरे की घंटी को दिखा रहा है कि आगे जब सर्दी और बढ़ेगी, कोहरा पड़ेगा, मौसम में नमी आएगी तो जो मॉलिक्यूल होंगे वो हवा में उस नमी के सहारे हवा में ही रह जाएंगे। तो ऐसे में वो जब सांसों के सहारे अंदर जाएंगे तो मानो सांसों पे धुंध का पहरा लग जाएगा और वो सीधी तौर पर जो स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचाएंगे। के साथ प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड अगर काम कर रहा है, सिविक एजेंसियां काम कर रही है, तो कहाँ कमी रह जा रही है फिर? क्यों ये तस्वीर नजर आ रही है? देखिए, निश्चित रूप से एक जो सिविक एजेंसियां हैं वो लगातार वाटर स्प्रिंकलर की मदद से छिड़काव कर रही हैं, साफ सफाई का कार्य कर रही हैं, पर इतने शायद संसाधन नहीं है कि हर जगह, क्योंकि हमने देखा है कि जो मुख्य मार्ग हैं गाजियाबाद के वहाँ पर जो मशीन से झाड़ू लगाने का काम किया जा रहा है, पर गलियों के अंदर निगम कर्मचारी ही मैनुअल रूप से झाड़ू लगाते दिख रहे हैं और तमाम तरीके के धूल के कण फिर से हवा में पहुँचते हुए दिखाई दे रहे हैं। कंस्ट्रक्शन डेमोलिशन के अगर कार्य की बात करें तो एक बहुत बड़ा इलाका गाजियाबाद का आता है, ऐसे में इंडस्ट्रियल एरिया भी आता है, तो उनकी मॉनिटरिंग करना कहीं ना कहीं संसाधनों के अभाव में बेहद कम होता है। ऐसे में तमाम जगह से आग लगने और जो इंडस्ट्रियल जो धूल और धुआं है उसके निकलने की बात सामने आती है। हालांकि CNG पर ज़्यादातर जो इंडस्ट्रियल प्लांट हैं उनको बेस्ड कर दिया गया है। अब कहीं कोयले और लकड़ी आदि के प्रयोग से कई जो फैक्ट्रियां हैं वो नहीं चलाई जा रही हैं। ईंट भट्टों पर भी इस समय रोक लगा दी गई है। तो तमाम तरीके के उपाय किए जाते हैं। बिल्कुल पीयूष, जिन संसाधनों का आपने जिक्र किया है वही मैं बात कर रही थी कि सिविक एजेंसियों को वो संसाधन देना ये प्रदेश सरकार की भी जिम्मेदारी बनती है। बहुत लाइटली इस मैटर को लिया जाता है, इसी वजह से हर साल यही तस्वीर देखने को मिलती है। लौट रही हूँ मैं देवेंद्र, एक बार आपका रुख करना चाहती हूँ मैं। गुरुग्राम की आप बात कर रहे थे, गुरुग्राम में कहाँ पर कमी नजर आती है आपको जिस वजह से ये स्थिति हर साल यूं ही बनती रह जाती है? ठीक है, बिल्कुल। यदि गुरुग्राम की बात की जाए तो गगनचुंबी इमारतों के नीचे का सच यही है कि यहाँ प्रदूषण की एक ऐसी समस्या है जो लोगों के लिए एक परेशानी का सब बनी हुई है। इसके साथ देखिए लगभग 200 से ज्यादा ऐसे बिल्डर हैं जिनकी कंस्ट्रक्शन साइट्स, लगभग 1000 के करीब ऐसी कंस्ट्रक्शन साइट्स हैं
जहां लगातार कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है। तो वो एक कारण है। हालांकि ग्रैब 2 लागू किया गया, उसके बाद जो नियमों को सख्ती से लागू किया जाए, इसको लेकर पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, गुरुग्राम जिला प्रशासन की तरफ से, इसके अलावा GMDA और नगर निगम में तमाम जो विभाग हैं सभी को मिलाकर एक टीम गठित की गई है। वो बाकायदा इस बात पर निगरानी रखे होते हैं कि जहां जो ग्रैब 2 के नियम हैं उनको पूरी तरह से सख्ती से लागू किया जाए। इसके अलावा गुरुग्राम में लगभग 10,000 से ज्यादा छोटी बड़ी कंपनियां हैं, यानी कहे कि सबसे बड़ा औद्योगिक क्षेत्र है हरियाणा का और दिल्ली से सटा हुआ है। ट्रैफिक जो लोड है वो भी बहुत ज्यादा है और इसी के चलते कहीं ना कहीं एक कारण बनता है। हालांकि जो पराली की बात आती है, पराली में इस बार देखा गया कि सैटेलाइट में जो तस्वीर निकल कर आई है उसमें हरियाणा सबसे ये साफ तौर पर हुआ है कि हरियाणा में जो पराली का धुआं है वो बहुत ही कम स्तर पर है। पर पराली के जलने पर भी सरकार की तरफ वो कहीं असरदार रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद भी लगातार बढ़ती ट्रांसपोर्ट का दबाव, कंस्ट्रक्शन साइट्स, ग्रैब 2 के नियमों का उल्लंघन, ये तमाम ऐसी बातें हैं जो इस बात को जाहिर करती हैं कि पोल्यूशन को बढ़ाने में ये एक अहम योगदान रखती है। और यही कारण है कि लगातार इसी को लेकर लोगों को जागरूक किया जाता है, प्रशासन की तरफ से सख्ती बरती जाती है, लेकिन जो कमी रहती है वो यही कारण है कि प्रशासन की जो सख्ती है वो कमी रहती है। इसके अलावा लोगों की कहीं ना कहीं जागरूकता जो होनी चाहिए वो लोगों में नहीं है और यही कारण है कि लगातार पेड़ पौधों की संख्या कम होती रही है। और अब जिस तरह से प्रशासन मुहिम चलाई गई थी, लगातार लोगों से अपील की जाती है कि जब किसी व्यक्ति का जन्मदिन हो तो वो एक पौधा लगाए, उसका देख रेख करे। इसके अलावा बारिश के दौरान ज्यादा से ज्यादा संख्या में पौधा लगाए जाते हैं। यही नहीं, स्वास्थ्य विभाग की तरफ से भी बुजुर्ग और बच्चों को सबसे खतरनाक ये प्रदूषण है, क्योंकि बुजुर्गों और सांस के मरीजों के लिए तो काफी खतरनाक है। और जिला स्वास्थ्य विभाग की तरफ से लगातार बिल्कुल अब सही कह रहे हैं आप देवेंद्र, लेकिन बात फिर घूम फिर के वहीं आ जाती है पब्लिक के लिए। पाबंदियां भी लगाएंगे तो उसमें भी पब्लिक ही सफर करेगी, प्रदूषण भी होगा तो उसमें भी पब्लिक ही सफर करेगी। जिनको टैक्स भर रहे हैं उनकी तरफ से व्यवस्थाएं नहीं मिल पा रही हैं प्रॉपर्ली, वो कई तरह के सवाल करते हैं। हालांकि आप दोनों का बहुत शुक्रिया इन सारी जानकारियों के लिए।